दोस्तों, हाल ही में जापान ने एक नई घोषणा की है। जापान खुले दिल से भारतीयों को उनके यहाँ रहने और नौकरी करने के लिए आमंत्रित कर रहा है और ये खबर देखकर इंडियंस भी बहुत खुश हो रहे हैं। हालांकि जापान में रहने के लिए जापानीज लैंग्वेज का आना और कई तरह की अन्य शर्तें हैं, लेकिन फिर भी कई भारतीय वहाँ जाने का मन बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक और जगह ऐसी है जहाँ भारतीयों की संख्या आज 50% से भी अधिक है। दोस्तों, वो जगह कोई और नहीं बल्कि सबका पसंदीदा दुबई शहर है। दुबई को आधुनिक तरीके से बहुत सोच समझ कर डेवलप किया गया है, जहाँ सिर्फ 15% लोग ही वहाँ के मूल निवासी है और बाकी आबादी दुनिया के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आकर बसी हुई है। बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर जापान और दुबई में से कौन सी जगह ज्यादा बेहतर है। नौकरी से लेकर रहन सहन और खान पान तक दुबई और जापान में कहाँ के लोग की लाइफस्टाइल बेहतर है। आज की इस वीडियो में हम दुबई और जापान के बीच डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों में कौन सी जगह ज्यादा बेहतर है। एरिया एंड पॉपुलेशन। दोस्तों, वैसे तो जापान और दुबई के एरिया और पॉपुलेशन का कोई कंपेयर नजर नहीं आता है, क्योंकि जापान एक देश है और दुबई एक शहर। लेकिन आज जब हम दोनों की तुलना कर रहे हैं तो एरिया और पॉपुलेशन की बात करना भी बनता है। जापान की कुल पॉपुलेशन 12 करोड़ 30 लाख के आसपास है, वहीं दुबई की कुल आबादी सिर्फ 35 लाख है। जापान एक ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या में गिरावट देखी जा रही है और यही जापान की सबसे बड़ी चिंता बन गया है। जापान की आबादी लगातार बूढ़ी हो रही है। दुनिया में 100 साल से अधिक उम्र के सबसे ज्यादा लोग जापान में ही मिलेंगे। इसी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए जापान भारत सहित कई देशों के लोगों को अपने यहाँ आकर रहने के लिए इनवाइट कर रहा है। एरिया की बात करें तो दुबई कुल 4114 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर चारों ओर आपको गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलेंगी। ये वाकई में काफी हैरानी की बात है कि आज 50 से 60 साल पहले तक जहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था, वहाँ आज स्काई स्क्रैपर्स की भरमार है। वहीं जापान का टोटल एरिया 3,77,974 स्क्वायर किलोमीटर है। जापान एक आइलैंड नेशन है। यहाँ पर साल भर कई भूकंप आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जापान कभी भी बैक फुट पर नहीं गया। जापान ने अपने लोगों को अब भूल कर अब बाहरी लोग को याद कर रहा है। बहुत ही ज्यादा ऑफर निकाल कर बाहरी आदमी को बुलाया जा रहा है। इंडिया के और बड़े बड़े देशों के लोगों को बुलाता है। ऐसी नई नई जानकारी के हमारे चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करिए और जानकारी लेते रहिए। कोई भी जानकारी आपको मेरे वीडियो में मिल सकती है। थैंक यू। का काम किया करते थे। विकास के नाम पर यहाँ बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हुआ करती थी, लेकिन 20वीं सेंचुरी के मध्य में जब खाड़ी देशों में तेल की खोज हुई तो विकास की एक ऐसी लहर दौड़ी जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है। साल 1970 के बाद तो यहाँ के हालात पूरी तरह से बदलने शुरू हो गए। यहाँ पर गगनचुंबी इमारतों का निर्माण होना शुरू हो गया। साल 1990 से 2010 तक इस शहर ने इतनी तेजी से विकास किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। आज जो काम दुनिया में कहीं नहीं होता या जिसे नामुमकिन समझ लिया जाता है, वो काम दुबई करके दिखाता है। दुबई